काश्यश्चे परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकेचिः पराजितः। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इट के 5 ऐसे रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एडवांस्ड रूल माने जाते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ये भी ध्यान रखिए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को, मुझे लगता है कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अच्छा, टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से हम पहले रूल पे आ जाते हैं। 5 रूल्स है। पहला रूल ये लिखा हुआ है। तो इस रूल को समझने के लिए पहले आप रूल पर ध्यान मत दीजिए, आप सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं। सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं, मुझे पढ़ाए हुए 10 साल हो गए हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए। देखिए, मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, मतलब मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा ये मतलब निकाल रहा है ये सेंटेंस। अच्छा, मुझे पढ़ाए हुए 10 साल हो गए हैं, इसका मतलब है मुझे पढ़ाए हुए 10 साल हो गए हैं। इसका मतलब जब मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था तो 10 साल पहले पढ़ाया था। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, ध्यान देंगे आप तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमें लड़ते हुए 2 दिन हो गए, मतलब लड़ाई हमारी अभी भी चालू है। इसमें पढ़ाने का काम अभी भी चालू है। 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मतलब अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं 10 साल से। हमें लड़ते हुए 2 दिन हो गए हैं, लड़ने का काम अभी भी चालू है, 2 दिन से हम लड़ रहे हैं, ये मतलब निकाल रहा है सेंटेंस। हमें लड़े हुए 2 दिन हो गए हैं, मतलब जब मैं आखिरी बार लड़ा था तो 2 दिन पहले लड़ा था, 2 दिन हो गए हैं, बीत गए 2 दिन। तो ये उम्मीद है ये बात समझ आपको आ रही होगी कि लड़ते हुए या लड़े हुए में क्या डिफरेंस है, पढ़ाते हुए या पढ़ाए हुए में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरी इंस्टा आईडी भी है, और आप कमेंट बॉक्स भाई किस लिए बनाया गया है, इसीलिए तो बनाया गया है कि आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। कोई भी दिक्कत मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं होने दूंगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे है कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि लाइक करने से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचेगा। तो आप मेरी भी मदद कीजिए और उन स्टूडेंट्स की भी मदद कीजिए। मुझे पता है आप सेल्फिश नहीं है, लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हमें चलते हुए आधा घंटा हो गया था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बस था देख के आप समझ गए होंगे कि ये पास्ट की बात है। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस में ये रूल हमें अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देखिए, रूल क्या कह रहा है। सबसे पहले लगाइए इट, फिर हैज बीन या हैड बीन, हैज बीन या हैड बीन। अब ये हैज बीन लगाना है या हैड बीन लगाना है, इसके लिए देखिए, है रहेगा तो हैज बीन और था रहेगा पास्ट में तो हैड बीन, ठीक है, समझ जाएंगे आप। फिर टाइम। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम मान लीजिए कहीं पे अगर आपको हो रही है तो सेंटेंसेस में बनाऊंगा अभी तो क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सिंस यूज करना है और पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिएगा ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये है कि आपसे अगर टेंस नहीं आएगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ना तो पास्ट इंडेफिनिट पता होगा, क्योंकि जब आपसे टेंस आता नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट आप जानेंगे नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपसे बनेगा नहीं। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके टेंस, कंप्लीट टेंस वाला फोल्डर से आप पढ़ सकते हैं। उसमें आप पहले टेंस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसमें आइए, ठीक है। तो ये भी एक जानकारी दे दूं आपको, ये इट का पार्ट 3 है, पार्ट 1 और 2 हो चुका है। आज से इट का यूज कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए, अब ये लगाना है आपको। अब पास्ट इंडेफिनिट कब लगाना है, जैसे ये देखिए, इट, हैज बीन, हैड बीन, तो आप समझ जाएंगे। फिर टाइम, सिंस। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। इसके लिए देखिए, अगर करते हुए रहेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, किए हुए रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। कैसे, थोड़ा समझिए। यहां पढ़ाते हुए, करते हुए, ये वाला सेंस दे रहा है, देखिए। तो करते हुए क्या यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, ठीक है। जैसे पढ़ाए हुए मतलब किए हुए, तो क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। और देखते हैं, लड़ते हुए यानी करते हुए, कोई भी काम करते हुए। यहां आप डू मत समझिए इसको, कोई भी काम हो सकता है। तो करते हुए, देखिए, लड़ते हुए मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। लड़े हुए, देखिए, किए हुए, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। जैसे देखिए, चलते हुए यानी करते हुए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। खेले हुए यानी किए हुए, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। फिर दिनेश को उस लड़की से बात करते हुए, देखिए ये तो मान लीजिए करते हुए ही मिल गया, ठीक है, अलग बात है।
पर ऐसे करते हुए से मतलब हमें था नहीं, खेलते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, कहते हुए, ऐसा सेंस आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और किए हुए आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ा एग्जांपल से हम इस बात को क्लियरली समझ लेते हैं कैसे। चलिए हम पहले सेंटेंस पे आते हैं। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं, लगाइए रूल। इट, अब हैज बीन हैड बीन में से है, यानी हैज बीन, इट हैज बीन। अब टाइम, टाइम क्या है 10 साल, यानी 10 ईयर्स। इट हैज बीन 10 ईयर्स, इसका मतलब है 10 साल हो गए हैं, ठीक है। इट हैज बीन 10 ईयर्स, इट हैज बीन 10 ईयर्स सिंस, बस रूल आपको लगाते रहना है। सिंस, अब देखिए यहां पे समझना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या यूज किया जाए। तो क्या है, पढ़ाते हुए, पढ़ाते हुए यानी करते हुए क्या यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ध्यान दीजिए कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। था होता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, होगा होता, होता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं होता है, पर फिर भी अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, फ्यूचर के लिए विल हैव बीन, पर यूज नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि हैज बीन और हैड बीन का ही यूज होता है। ऐसे ही सेंटेंसेस हम हिंदी में ज़्यादातर बोलते हैं। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। इट हैज़ बीन 10 ईयर्स सिंस, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स सिंस, किसका यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है। मुझे, आई, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई, फिर हैव बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहे हैं, फिर पढ़ाते हुए आई हैव बीन टीचिंग। क्या बना सेंटेंस, इट हैज बीन 10 ईयर्स सिंस आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है। अब मुझे, अगला सेंटेंस देख लीजिए, मुझे पढ़ाए हुए 10 साल हो गए हैं, तो कैसा बनेगा ये, देखते चलिएगा। चलिए, इट हैज बीन, ये तो आपको करना ही है, 10 ईयर्स, इट हैज बीन 10 ईयर्स सिंस, सिंस, अब देखिएगा सिंस तो लग चुका, यहां तक हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लगाया जाए, देखिए यहां पे पढ़ाए हुए, पढ़ाए हुए मतलब किए हुए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। चलिए पास्ट इंडेफिनिट, पहले सब्जेक्ट आई, फिर सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, आई टॉट, TAUGHT, ये सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगा रहे हैं, टेंस आपसे आता है, दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमें लड़ते हुए 2 दिन हो गए हैं, ठीक है, हमें लड़ते हुए 2 दिन हो गए हैं, कैसे बनाया जाए, चलिए लगाइए रूल। इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, फिर टाइम क्या है 2 दिन, 2 डेज, इट हैज़ बीन 2 डेज सिंस, बस रूल आप लगाते रहिए, इट हैज़ बीन 2 डेज सिंस। अब पास्ट इंडेफिनिट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लगाया जाए, देखिए लड़ते हुए, करते हुए के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंस वी हैव बीन, लड़ते हुए फाइटिंग, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमें लड़े हुए 2 दिन हो गए हैं, अभी लड़े हुए आ गया, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। इट हैज बीन 2 डेज, इट हैज बीन 2 डेज, इट हैज बीन 2 डेज, यहां तक तो हो गया। सिंस लगाइए, सिंस, क्या दिक्कत है, इट हैज बीन 2 डेज सिंस। पास्ट इंडेफिनिट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लगाया जाए, लड़े हुए, किए हुए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, सब्जेक्ट वी, ठीक है, वी सब्जेक्ट हो गया। सेकंड फॉर्म वी फॉट, FOUGST, फाइट यानी लड़ना होता है, फाइट, फॉट, फॉट, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमें चलते हुए आधा घंटा हो गया था, ध्यान दीजिएगा, था। चलिए इट हैड बीन, समझ गए होंगे आप, इट हैड बीन, टाइम आधा घंटा बोलते हैं हाफ एन आवर, हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, एन आवर 1 घंटा, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा। ये ना पता हो आपको तो याद कर लीजिए इसको। इट हैड बीन हाफ एन आवर, आधे घंटे हो गए थे,
इतने का मतलब हुआ आधे घंटे हो गए थे। सिंस लगाइए, सिंस अब क्या लगाया जाए, पास्ट इंडेफिनिट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लगाएंगे, चलते हुए, करते हुए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझ गए होंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए लगाते हैं, वी हैड बीन, चलते हुए, वॉकिंग बन गया, ठीक है। अगले सेंटेंस देखते हैं, मुझे खेले हुए 15 साल हो गए हैं, मुझे खेले हुए 15 साल हो गए हैं। इस सेंटेंस को देखिए, इट लगाइए रूल, हो गए हैं प्रेजेंट में है, हैज बीन लगाइए, इट हैज बीन टाइम 15 साल यानी 15 years, इट हैज बीन 15 years सिंस, ठीक है। अब सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लगाया जाए, खेले हुए, किए हुए के लिए पास्ट इंडेफिनिट, मुझे आई, सब्जेक्ट लगाइए पहले, फिर फॉट, सॉरी, खेले हुए प्लेड, क्या बना, इट हैज बीन 15 years सिंस आई प्लेड, मतलब मुझे खेले हुए 15 साल हो गए हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दिनेश को उस लड़की से बात करते हुए काफी वक्त हो चुका था, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, चलिए लगाइए रूल, इट, ठीक है। फिर हैज बीन, हैड बीन, था मतलब हैड बीन, अब तो ये समझ आ रहा होगा आपको, इट हैड बीन। अब टाइम, टाइम क्या है देखिए यहाँ पे, काफी वक्त यानी अलॉन्ग टाइम, अलॉन्ग टाइम का मतलब होता है काफी वक्त, इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, लगाइए सिंस। अब बारी आ गई किसकी, पास्ट इंडेफिनिट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लगाया जाए, देखिए यहाँ पे, बात करते हुए, कोई भी काम करते हुए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, था है, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दिनेश पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन टॉकिंग, अब ये टेंस नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने टेंस को पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया हुआ है। सिंस दिनेश हैड बीन टॉकिंग टू किससे बात करना, उस लड़की से, यानी दैट, उस, अगर इस होता तो दिस, उस है तो दैट गर्ल। 2 मिनट और ध्यान दे दीजिए आप इस रूल पे, एक दो चीज़ें मैं आपको और छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, देखिए क्या है वो चीज़ें, समझिएगा। मान लीजिए सिर्फ इतना ही कहना है आपको, 10 साल हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 10 years, बस। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि शायद सेंटेंस अधूरा है, किस काम के लिए 10 साल हो गए हैं भाई, ये तो आया ही नहीं। देखिए मैं कंडीशन आपको बताता हूँ, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें इतना ही बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर आपको पढ़ाते हुए कितने साल हो गए हैं, तो मैं बताऊं 10 साल हो गए हैं। देखिए सिर्फ इतना ही मुझे इतना लंबा नहीं बताना है, मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं, मैं सिर्फ इतना बता दिया 10 साल हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 10 years। 10 साल हो गए थे, इट हैड बीन 10 years, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा बताना है, मुझे 10 साल हो गए हैं, मुझे 10 साल, मान लीजिए ऐसा इसको समझिए कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर आपको कितने साल हो गए, और मैं बता रहा हूँ कि 10 साल हो गए हैं, तो मैंने बोला इट हैज़ बीन 10 years। अब बगल में मान लीजिए कोई और टीचर खड़े हैं, अब वो बोल रहे हैं कि मुझे तो भाई 15 साल हो गए हैं। अब वो क्या बोले, मुझे तो 15 साल हो गए हैं, तो वो कैसे बोलेंगे ये बात, इट हैज़ बीन 15 years फॉर मी, मतलब टू मी नहीं। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि इट हैज़ बीन 15 years टू मी, सही है, नहीं, इट हैज़ बीन 15 years फॉर मी। अच्छा मान लीजिए ऐसा हो जाए, रोहित को 15 साल हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 15 years फॉर रोहित, मतलब फॉर लगा के बनाना है। श्याम को 10 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 10 years फॉर श्याम। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। एक चीज़ और, इन सेंटेंसेस को केवल आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं, इसका मतलब है कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बन गया। तो अब आप कहेंगे जब इतना आसान था तो ये बताने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए मेरा मकसद है इट का यूज आपको कंप्लीटली सिखाना, तो इट का यूज अगर आप इसमें करना चाहें तो आप इस तरीके से करेंगे। भाई नॉलेज होना चाहिए आपको,
कि इट का यूज अगर हम इस सेंटेंस में करें, कहीं लिखा मिल जाए तो हम कैसे अर्थ निकालें, हिंदी में कैसे मतलब निकालें। तो इसलिए मैंने समझा कि इट का यूज इस तरह के सेंटेंसेस में आपको सीखना चाहिए। बाकी देखिए, जैसे मुझे पढ़ाए हुए 10 साल हो गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 10 साल से नहीं पढ़ाया हूँ, इतने से ये हो गया। आई हैवंट टॉट फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से नहीं पढ़ाया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया। लेकिन ठीक है, इट का यूज भी आप सीख लिए हैं। और एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, उस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जैसे मैंने कहा कि आज 5 रूल्स चलने वाले हैं, तो एक रूल तो ये हो गया, और हर रूल में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उस क्वेश्चन को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, मुझे इस किताब को पढ़ते हुए 3 दिन हो गए हैं। इसका आप ट्रांसलेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए, अगला वाला है हमारा इट्स नो यूज प्लस वर्ब में आईएनजी। ध्यान रखिएगा, वर्ब में आईएनजी जरूर लगाना है। इसका हिंदी में क्या सेंस निकलने वाला है? बेकार है, कोई काम करना बेकार है, कोई काम करने से कोई फायदा नहीं। कुछ भी कहें आप, चाहे बेकार है आ जाए, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, या कोई मतलब नहीं है, कुछ भी ऐसा सेंस दे सकता है। देखिए, आप एग्जैक्ट हिंदी मत पकड़िए, नहीं अगर आप एग्जैक्टली हिंदी पकड़ने लगेंगे तो आप, अगर मान लीजिए सेंटेंस है कि मुंबई में गोलियां चल रही हैं मुंबई की सड़कों पर, तो आप तो कह देंगे टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ द मुंबई, ऐसा बना देंगे आप, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ मुंबई। तो फिर गलत ना हो जाएगा, टैबलेट्स आर वॉकिंग, गोलियां चल रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, वहां जाना बेकार है, कोई भी काम करना बेकार है, कोई भी काम करने से कोई फायदा नहीं है, कोई काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें दिखाने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ये फ्रेज यूज करना होता है। क्या? इट्स नो यूज। चलिए बनाते हैं। वहां जाना बेकार है, सबसे पहले इट्स नो यूज, पहले तो लिखिए। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? जाना। ध्यान रखिएगा, गोइंग, वर्ब में आईएनजी जरूर लगाना है। गोइंग, अब कहां जाने की बात है? देयर। मतलब वर्ब के बाद आपको मालूम है कि कभी वर्ब आता है तो उसका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा इटी से आता है। टेंस में ये क्रम आप सीख चुके हैं। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, तुमसे बात करना बेकार है, ऐसा भी हो सकता था। तुमसे बात करने से कोई मतलब नहीं है, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। सेंस हमारा बस यही दिखना चाहिए कि बात करने का कोई लाभ नहीं है, तो हम ये रूल ठोक देंगे। ठोकिए, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज। अब ठीक है, इतना तो हो गया। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है ये ध्यान रखने वाली बात है, बात करना, टॉकिंग, वर्ब में आईएनजी जरूर लगाना है। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स यहाँ गड़बड़ी करते हैं। मैं टीचर्स बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई टीचर्स को देखा हुआ है। ये मत समझिए मेरे अंदर घमंड है, मैं उनसे बेटर अपने को मानता हूँ, मुझसे भी कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, पर यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि गड़बड़ियाँ करते हुए क्या, कैसे? इट्स नो यूज टू गो देयर, नहीं, गलत बात। गोइंग देयर, वर्ब में आईएनजी फिक्स्ड है, यहाँ वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है। इट्स नो यूज ऐसा फ्रेज है जो हमेशा अपने साथ जीरंड लेता है। जीरंड, ये जीरंड इन्फिनिटिव अभी आप नहीं जानते, तो मैं इस चक्कर में आपको अभी नहीं पढ़वाना चाह रहा। आप सिर्फ इतना समझिए कि इट्स नो यूज ऐसा फ्रेज है जो वर्ब में आईएनजी लेता है। टू के साथ वर्ब नहीं कि गोइंग की जगह आप टू गो कर दें, प्लेइंग की जगह आप टू प्ले कर दें, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे टीचर्स इसको ऐसा ही कर देते हैं, इट्स नो यूज टू गो देयर, इट्स नो यूज टू टॉक, ऐसा टू टॉक नहीं, टॉकिंग, इट्स नो यूज टॉकिंग। अब किससे बात करना है भाई? टू, तुमसे, यू। क्या बना? इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तुमसे बात करना बेकार है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, उससे बहस करना बेकार है। तो पहले तो आप इट्स नो यूज इतना कीजिए, इट्स नो यूज। अब वर्ब में आईएनजी, बहस करना, आर्ग्यू यानी होता है, आईएनजी लगा दीजिए, ARGUE, तो ई हटा के फिर आईएनजी। अब आर्ग्यू के साथ याद रखिए आप विथ लगाया जाता है, जिससे बहस करना हो तो आर्ग्यू विथ, और फिर जिससे बहस करना हो वो लिख दीजिए, उससे यानी हिम। ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग विथ हिम, उससे बहस करना बेकार है, उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, इट्स नो यूज, इट्स नो यूज, इट्स नो यूज, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है भाई? शिकायत करना यानी कंप्लेनिंग, इट्स नो यूज कंप्लेनिंग। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि टीचर से शिकायत करने कोई मतलब, आगे आप बढ़ाते जाइए सेंटेंस को,
बस यही करना है आपको। इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग टू द टीचर, ऐसा कर दीजिए। अब इतना ही सेंटेंस था हमारे पास। शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, शिकायत करना बेकार है, ऐसा भी कह सकते थे इस सेंटेंस को। तो इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग, ठीक है। उसका इंतजार करना बेकार है। चलिए बनाइए इट्स नो यूज। पहले तो यही करना पड़ेगा आपको। इट्स नो यूज, इट्स नो यूज वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? इंतजार करना, वेटिंग। अब वेट के साथ आपको मालूम है फॉर लगाते हैं, फॉर उसका हिम, वही, या हर भी हो सकता है। मान लीजिए कोई लड़की हो जिसका इंतजार हो रहा है तो हर। इट्स नो यूज वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार करना बेकार है, उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लीजिए। अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि बोल रहा है कोई कि भाई अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, अब इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा ही सेंटेंस निकलेगा मुख से। अब कोशिश करने में कोई मतलब नहीं है, अब कोशिश करना बेकार है, अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बना लीजिए इट्स नो यूज। इट्स नो यूज वर्ब में आईएनजी, कोशिश करना, ट्राई, ट्राइंग, ठीक है। इट्स नो यूज ट्राइंग। अच्छा अब नाउ ये भी लिखना है, इट्स नो यूज ट्राइंग नाउ, ठीक है। अब बारी आ जाती है आपकी, एक सेंटेंस आप बनाइए। क्या बनाएंगे आप? कि मुंबई जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सेंटेंस को आप बनाइए कि मुंबई जाने का कोई फायदा नहीं है, मुंबई जाने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए ये वाला रूल इजी है, आपको समझ आ जाएगा। 4 एग्जांपल्स में ही मैं ये समझा दूंगा आपको। देखिए ये क्या है? इट, टेक्स, टूक या विल टेक, इनमें से कुछ भी लगाना है। टेंस के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा। फिर टाइम, किस सेंस में ये यूज होता है ये रूल? समय लगता है या लगता था या लगा, मान लीजिए, या लगेगा, समय लगेगा, सॉरी यहाँ पे होगा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए लगेगा, मतलब समय लगेगा, ऐसा, ठीक है। ये सेंस दिखाएगा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। 2 मिनट लगते हैं, मान लीजिए इतना ही बोलना है, 2 मिनट लगते हैं, तो कैसे बोलेंगे आप? इट अब टेक्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बन जाएगा। इट टेक्स अब टाइम, क्या? 2 मिनट्स। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अच्छा मान लीजिए ऐसा हो जाता है यहीं पे 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे मतलब पास्ट में चला जाता है, 2 मिनट लगते थे, कुछ भी हो सकता है ऐसा। देखिए बनेगा इसी रूल से, पास्ट इंडेफिनिट के रूल से, चाहे लगता था हो जाए चाहे लगा हो जाए, तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट के रूल से ही बनाना है, मतलब टूक लगा के। तो यहीं पे अगर हो जाता 2 मिनट लगे तो इट टूक 2 मिनट्स, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा अब यहीं पे अगर हो जाता 2 मिनट लगेंगे, फ्यूचर में चला गया, मतलब विल टेक, इट विल टेक 2 मिनट्स, इट विल टेक 2 मिनट्स। बस ऐसे ही करना है आपको। प्रेजेंट में रहे तो टेक्स, पास्ट में रहे टूक, फ्यूचर में रहे विल टेक, बाकी टाइम जितना भी लग रहा हो, जितने टाइम की बात हो वो टाइम यहाँ पे आप लिख दीजिए। चलिए अब मान लीजिए ऐसा आ जाए 2 मिनट लगते हैं, तो आप सीख लिए कि इट टेक्स 2 मिनट्स। लेकिन अगर ऐसा कहना हो मुझे 2 मिनट लगते हैं, राम को 2 मिनट लगते हैं, श्याम को 2 मिनट लगते हैं, आप क्या करेंगे? आप देखिए, इट टेक्स, मुझे है ना, मी 2 मिनट्स, बन गया इट टेक्स मी 2 मिनट्स। अब यहां पे अगर ये हो जाता कि राम को 2 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स राम 2 मिनट्स, श्याम को 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स श्याम 2 मिनट्स। मान लीजिए ऐसा हो गया मुझे 2 मिनट लगे, इट टूक मी 2 मिनट्स, श्याम को 2 मिनट लगे, इट टूक श्याम 2 मिनट्स, श्याम को 2 मिनट लगेंगे, फ्यूचर में चला गया, तो इट विल टेक, जहां मी है वहां पे श्याम, तो इट विल टेक श्याम 2 मिनट्स, श्याम को 2 मिनट लगेंगे। ऐसे ही आपको बना देना है। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैंने हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐड किया हो। देखिए पहला सेंटेंस एकदम इजी, 2 मिनट लगते हैं, फिर मुझे 2 मिनट लगते हैं, फिर मुझे खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, जो भी है। तो मैंने हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐड करके आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी है इन सेंटेंसेस में। मुझे खाना खाने में 15 मिनट लगते हैं, चलिए बनाइए, इट टेक्स
अब मुझे मी, जैसे इसमें आपने बनाया था इट टेक्स मी 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगते हैं तो मुझे 15 मिनट लगते हैं, इतने का पहले बना लीजिए। इट टेक्स मी 15 मिनट्स। अब जो भी काम करने में हो उसमें टू लगाइए, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इट टेक्स मी 15 मिनट्स टू, अब कौन सा काम है, खाना, ईट, टू उस वर्ब में लगाइए, टू ईट फूड, बन गया। क्या बना, इट टेक्स मी 15 मिनट्स टू ईट फूड, मुझे खाना खाने में 15 मिनट लगते हैं। अब यही आप पास्ट में कर दें तो यहाँ टू हो जाएगा, फ्यूचर में कर दें कि मुझे खाना खाने में 15 मिनट लगेंगे तो यहाँ विल टेक हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। और मान लीजिए अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मुझे खाना खाने में 15 मिनट नहीं लगते हैं, तो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेक्स, इसीलिए बोलता हूँ ना टेंस आप कंप्लीट कर लीजिए। इट डज नॉट टेक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। जैसे फ्यूचर मान लीजिए ऐसा हो जाए, मुझे खाना खाने में 15 मिनट नहीं लगेंगे, तो इट विल नॉट टेक मी 15 मिनट्स टू ईट फूड। टेंस आएगा तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा ही आएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ऐसे कि आपको समझ में ना आए, लेकिन टेंस तो अनिवार्य है, टेंस नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए, उसे घर पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, फ्यूचर में आ गया, लगाइए इट, फ्यूचर में है ना, विल टेक। ठीक है, इट विल टेक, अब टाइम लगाइए। अच्छा, इट विल टेक, जैसे यहां पे देखिए इट टेक्स मी, इट टेक्स मी, ऐसे इट विल टेक उसे, हिम, इतना करना पड़ेगा पहले आपको, टाइम बाद में आएगा। मान कोई मतलब अगर किसी व्यक्ति के बारे में आ जाए कि उस व्यक्ति को इतना टाइम लगता है, तो यहाँ आपको वो व्यक्ति के बारे में यहाँ बताना पड़ेगा, फिर टाइम आएगा। मतलब जैसे देखिए मी पहले बताना पड़ा, फिर 2 मिनट्स आया, मी पहले बताना पड़ा, फिर 15 मिनट्स आया, ऐसे ही उसे हिम पहले बताना पड़ेगा, अब 5 मिनट्स आएगा। ठीक है, क्या बना, इट विल टेक हिम, पहले हिम आया, फिर 5 मिनट्स, इट विल टेक हिम 5 मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे। अब घर पहुंचने में टू, जैसे इसमें टू ईट, ऐसे टू रीच, इसमें वर्ब है पहुंचना, इसमें वर्ब था खाना, तो टू ईट, इसमें वर्ब है पहुंचना, तो टू रीच, अब कहाँ पहुंचना, घर, टू रीच होम। अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लग रहा है, हो सकता है पहला वाला रूल थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, तो आप दोबारा से उसको देख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, और नोट्स से फिर रिवीजन आप करते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस आपके लिए। इस सेंटेंस को आप बनाइए कि मुझे खाना बनाने में आधे घंटे लगते हैं। इस सेंटेंस को आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, अब अगले वाले रूल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला रूल हमारा क्या कह रहा है, इट्स प्लस पजेसिव एडजेक्टिव। घबराने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, आता है तो ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ। इट्स, फिर पजेसिव एडजेक्टिव, फिर टर्न, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद आपको मालूम है ऑब्जेक्ट, ईटीसी, जो भी बचेगा आप लिखते रहेंगे उधर। अच्छा, ये क्या सेंस देने वाला है, बारी है, ये रूल बारी है सेंस देने वाला है। कोई भी काम करने की किसकी बारी है वो बताएगा। ठीक है, पहले तो आप पजेसिव एडजेक्टिव देखिए। जैसे देखिए पजेसिव, सारे प्रोनाउंस के 2 पजेसिव केस होते हैं, जैसे आई का माई और माइन, सी का हर और हर्स, यू का योर और योर्स। मैं मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ, डिटेल में कभी ना कभी जरूर मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए योर योर्स, इनमें से योर पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स नहीं। जैसे देयर देयर्स, इनमें से देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, देयर्स नहीं। जैसे अवर अवर्स, मतलब इसमें से क्या है, इनमें से अवर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, अवर्स नहीं। ये बात आपको समझ आ रही होगी। जैसे योर योर्स, अब इसमें से कौन सा है, योर, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स नहीं है। जिसमें एस लगा हुआ होता है ना, वो वाला पजेसिव एडजेक्टिव नहीं कहलाता। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो और ज़्यादा समझ आपको आ जाएगा। अब चैनल सब्सक्राइब करने की तुम्हारी बारी है। देखिए मतलब कोई भी काम करने की किसकी बारी है, वो सेंस दिखाना हो तो ये रूल आप यूज कीजिए। लगाइए रूल, इट्स, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, वही किसकी बारी है, तुम्हारी, इट्स योर। यहां पे मैं ये बोल रहा था योर और योर्स 2 है पजेसिव केस,
तो योर्स आपको यूज नहीं करना है, योर यूज करना है, योर, योर्स नहीं, यही है पजेसिव एडजेक्टिव। तो इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न टू, लगाइए टू, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ही वर्ब है, सब्सक्राइब, इट्स योर टर्न टू सब्सक्राइब। अब क्या सब्सक्राइब? चैनल, सब्सक्राइब द चैनल अब, नाउ। मतलब फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है? इट्स योर टर्न टू सब्सक्राइब द चैनल नाउ। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन चुका है। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। वैसे भी सब्सक्राइब करने की बारी आप ही की है, कर लीजिए। गाना गाने की राम की बारी है। चलिए इसमें एक नाउन आ गया, देखिए नाउन आ जाए तो आप कैसे फिर बनाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी आप देख लीजिए इस सेंटेंस में। गाना गाने की राम की बारी है, चलिए इट्स पजेसिव एडजेक्टिव। अब किसकी बारी है भाई? राम की। तो ऐसा देखिए, कभी भी नाउन आ जाए तो ऐसे कर लिया करें, राम्स। श्याम की बारी, मतलब श्याम्स। हरि की बारी तो हरीस। अतुल की बारी तो अतुल्स, ऐसे बना लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे किसकी बारी है भाई? राम की। तो इट्स राम्स, इट्स राम्स। अब टर्न लिखिए, टर्न, टर्न, इट्स राम्स टर्न टू। अब वर्ब लगाइए, किस चीज़ की? गाना गाने की, सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, बन गया। इट्स राम्स टर्न। ये मत सोचिएगा दो दो अपॉस्ट्रोफी, कोई बात नहीं है, रूल है, क्या करेंगे। इट्स राम्स टर्न टू सिंग अ सॉन्ग, मतलब गाना गाने की राम की बारी है। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। पढ़ने की मेरी बारी है। भाई कोई और नहीं पढ़े, मेरी बारी है। तो इट्स पजेसिव एडजेक्टिव। अब किसकी बारी? मेरी, माई, यही है। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ माइन यूज नहीं कर सकते आप। जैसे माई और माइन दो पजेसिव केस होते हैं ना, माई माइन, तो यहाँ माई यूज करना है, माइन नहीं, यही था पजेसिव एडजेक्टिव। तो इट्स माई टर्न टू, इट्स माई टर्न टू। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। इट्स माई टर्न टू रीड, पढ़ने की अब मेरी बारी है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लीजिए, क्या है? अब इंतजार करने की उसकी बारी है। चलिए इट्स, अच्छा ये इट्स जो है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, मतलब ये एक तरह से इट इज लिखा हुआ है, लेकिन बोलने में क्या होता है? इट इज आप बोलेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इट्स यूज करना थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी लगता है और इजी भी है। ठीक है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, किसकी बारी? उसकी, हिज। देखिए भाई, ही का जो पजेसिव, जैसे मैंने कहा कि पजेसिव दो होते हैं, लेकिन हिज इकलौता हिज ही है, ही का हिज ही होता है। जैसे आई का माई और माइन दो हैं, यू का योर और योर्स दो हैं, लेकिन ही का केवल हिज है पजेसिव केस, दूसरा नहीं है। ठीक है, इट्स हिज टर्न। अच्छा यहाँ पे हो सकता है कोई लड़की हो तो यहाँ हर कर सकते हैं, इट्स हर टर्न, ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस, क्योंकि हो सकता है लड़की हो, लड़की कंडीशन में हर करना पड़ेगा। अब जैसे हर, तो हर और हर्ष दो होते हैं पजेसिव, लेकिन हर्ष यूज नहीं करना है, हर यूज करना है। तो इट्स हिज टर्न टू, लगाइए टू। अब किस काम को करने की? वर्ब, क्या वर्ब है भाई? इंतजार करना, वेट। इट्स हिज टर्न टू वेट। अच्छा अब भी लिखा है तो आप नाउ लिख दीजिए, इट्स हिज टर्न टू वेट नाउ, अब इंतजार करने की उसकी बारी है। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए, लास्ट है। अब पढ़ाने की बारी तुम लोगों की है। भाई खूब पढ़ लो, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन इतना पढ़ो कि पढ़ाने की सचमुच में बारी आपकी हो जाए, मैं तो यही चाह रहा हूं। तो अब पढ़ाने की बारी तुम लोगों की। अच्छा इसमें आप देखेंगे, सोचेंगे कि बारी है तो लास्ट में आया ही नहीं, सेंस आप पकड़िए बस। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, अब पढ़ाने की तुम लोगों की बारी है, ऐसा भी बोला जा सकता था, मतलब बात वही है। चलिए रूल लगा दीजिए, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, किसकी बारी है? तुम लोगों की, योर, यही यूज करना है, चाहे तुम्हारी रहे चाहे तुम लोगों की रहे, प्लूरल में रहे चाहे सिंगुलर में रहे, आपको योर ही यूज यहाँ पे करना है। इट्स योर टर्न टू
इट्स योर टर्न टू, अब किस चीज़ की बारी भाई, वर्ब देखिए पढ़ाने की, टीच, अब नाउ, इट्स योर टर्न टू टीच नाउ। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए, अब ट्रांसलेट करने की हमारी बारी है, इसको आप ट्रांसलेट भी कीजिए, अब ट्रांसलेट करने की हमारी बारी है। चलिए नेक्स्ट वाला रूल देख लेते हैं और लास्ट वाला। चलिए देखिए ये रूल हमारा क्या कह रहा है, पहले तो सेंटेंसेस आप देख लीजिए कि किस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए ये रूल हमें अप्लाई करना है। सेंटेंसेस देखिए एक बात, अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी बोलना आसान है, शराब पीना बुरा है, कोई भी काम करना कैसा है या क्या है ये बताने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना है। सोचना ज़रूरी है, कोई भी काम करना कैसा है, चोरी करना अपराध है, कोई भी काम करना कैसा है, या था के लिए वाज आ जाएगा, बस इतना ही अंतर आ जाएगा, डिफरेंस तो यही आएगा प्रेजेंट और पास्ट का। बाकी ठीक, जैसे ये देखिए तुम्हारा पता ढूंढना असंभव था, कोई भी काम करना कैसा है कैसा था ये बताने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर यूज करना है। झूठ बोलना पाप है, कोई भी काम करना कैसा है या क्या है, झूठ बोलना क्या है भाई, पाप है, तो यही रूल तो हमें अप्लाई करना है। ठीक है, उम्मीद है ये सेंटेंसेस आपको समझ आ रहे होंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूं जिसमें ये स्ट्रक्चर हमें अप्लाई करना है। चलिए अंग्रेजी बोलना आसान है, इसको हमें बनाना है, लगाइए रूल, इट इज है लगाइए इज, इट इज, अब नाउन या एडजेक्टिव, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कोई भी काम करना कैसा है या कैसा था, इसी सेंस में तो स्ट्रक्चर आएगा। अब काम करना जैसा है उसी को नाउन बोलेंगे या फिर एडजेक्टिव, वहीं पे चाहे नाउन रहे या एडजेक्टिव वही रहेगा, जो रहेगा वो नाउन रहेगा या फिर एडजेक्टिव रहेगा। जैसे देखिए अंग्रेजी बोलना कैसा है, आसान, एडजेक्टिव है, शराब पीना कैसा है, बुरा, एडजेक्टिव है, सोचना कैसा है, जरूरी, एडजेक्टिव है, चोरी करना कैसा है, क्या है, अपराध, ये नाउन है, तुम्हारा पता ढूंढना असंभव था, पता ढूंढना कैसा था, असंभव, यही एडजेक्टिव है, झूठ बोलना पाप है, क्या है झूठ बोलना, पाप, मतलब ये नाउन है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए गोला जिसमें लगा हुआ है वही या कि एडजेक्टिव है या कि फिर नाउन है। कोई भी काम करना कैसा है या कैसा था तो वही उसका जो आंसर आएगा, कैसा है पाप है, कैसा है अपराध है, तो ये जो आंसर पाप अपराध ये जो आ रहा है इसी को बोलेंगे या कि नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए इट इज, अब नाउन या एडजेक्टिव, आसान यानी इजी, इट इज इजी, सॉरी एडजेक्टिव है, इट इज इजी टू। अब वर्ब क्या है देखिए, बोलना, स्पीक यानी बोलना, क्या बोलना, इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट हो गया, स्पीक का। तो वर्ब आएगा जब, तो ऑब्जेक्ट अगर है सेंटेंस में तो लिखिए, नहीं है एंड कर दीजिए सेंटेंस का। ठीक है, या कि और कुछ है, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि सुबह अंग्रेजी बोलना आसान है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब सुबह अंग्रेजी बोलना आसान है, कोई सेंस तो बन नहीं रहा वैसे, पर फिर भी एक एग्जांपल मेरे दिमाग में यही आ रहा है। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग आप बढ़ा लीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको सिखाना है, मेरा ये सिखाना नहीं है कि सुबह है कि शाम है दोपहर है। अगर कुछ भी आ जाए एक्स्ट्रा इसमें ETC तो उसको आप यहाँ पे बढ़ाते चलिए, बस यही करना है आपको। अब शराब पीना बुरा है, तो इट इज, अब नाउन या एडजेक्टिव, क्या, बुरा, एडजेक्टिव है, तो बैड, लगाइए टू, बस रूल से चलना है आपको। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब, अब आप कहेंगे वर्ब तो पीना है, क्या पीना, शराब, ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं, शराब पीना पूरा का पूरा ड्रिंक यानी हो जाएगा, ड्रिंक। कभी भी अगर कोई कह दे ही इज ड्रिंकिंग तो इसका मतलब ये नहीं निकलेगा कि वो पानी पी रहा है या कुछ और पी रहा है, सीधे शराब पीना अर्थ निकाल रहा है ये सेंटेंस। ही इज ड्रिंकिंग का मतलब वह शराब पी रहा है, बस। ये आप नहीं पूछ सकते क्या पी रहा है, व्हाट इज ही ड्रिंकिंग, ऐसा नहीं। अगर ही इज ड्रिंकिंग तो शराब पी रहा है, ड्रिंक शराब पीना आ जाता है। हाँ, अब पानी पी रहा है तो ड्रिंकिंग वाटर आप जरूर कीजिए, फिर ही इज ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप वाटर ना बोलेंगे तो अर्थ यही निकलने लगेगा, मतलब यही निकलने लगेगा कि वो शराब पी रहा है। ठीक है, तो इट इज बैड टू ड्रिंक। अब ड्रिंक का मतलब पूरा का पूरा हो गया। आपको वाइन अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वाइन यानी आप सोचे वाइन का मतलब होता है शराब तो हम वाइन लिख दें, नहीं जरूरत है। इट इज बैड टू ड्रिंक, इट इज बैड टू ड्रिंक, शराब पीना बुरा है। सोचना जरूरी है तो इट लगाइए, इट इज, ठीक है, इट इज। अब एडजेक्टिव जरूरी यही है, नेसेसरी नहीं होता है जरूरी, इट इज नेसेसरी, इट इज
नेसेसरी। कोई अगर आप ये सोच रहे हो कि इंपॉर्टेंट लगा लें, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्पीकिंग में सब चलेगा। इट इज नेसेसरी टू अ वर्ब, क्या काम करना, सोचना, यानी थिंक, बन गया। इट इज नेसेसरी टू थिंक, सोचना जरूरी है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, चोरी करना अपराध है, तो इट इज, पहले इतना तो करेंगे, इट इज, अब नाउन एडजेक्टिव, अपराध नाउन, क्या लगाया जाए, अ क्राइम, इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम, ठीक है। जब नाउन लिखना हो आपको तो वहां पे ए लगाना पड़ता है, ठीक है, न लगाएंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो गया नहीं है। इट इज अ क्राइम टू, क्योंकि स्पीकिंग में चलता है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कंपटीशन के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो दिक्कत होगी, तो ये बात आप समझ लीजिए। थोड़ा नाउन आपको समझना पड़ेगा इसके लिए कि नाउन क्या होता है। अभी नाउन की क्लास में पढ़ाया नहीं आपको, इस वजह से मैं ये बात आपको थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ क्राइम टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, चोरी करना, स्टील यानी होता है चोरी करना। इट इज़ अ क्राइम टू स्टील, चोरी करना अपराध है। तुम्हारा पता ढूंढना असंभव था, भाई बता रहा है कोई किसी से कि भाई तुम्हारा पता ढूंढना तो बिल्कुल असंभव था, अगर वो आदमी न मिलता, वो न बताता, तुम ना पहुंच पाते टाइम से मेरे पास, तुम खुद ही आ गए, नहीं तो तुम्हारा पता तो मैंने न ढूंढ पाता, मतलब तुम्हारा पता ढूंढना असंभव था। कोई भी काम करना कैसा है या कैसा था, उसी के लिए ये रूल है, ठीक है। लगाइए इट, ठीक है, इट। फिर इज वाज क्या लगाया जाए, था, वाज लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट वाज, अब नाउन या एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव है, असंभव मतलब इम्पॉसिबल, तो इट वाज इम्पॉसिबल, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू, अब जो भी काम हो भाई वर्ब वो लिखिए। वर्ब क्या है, ढूंढना, फाइंड, क्या ढूंढना, ऑब्जेक्ट की बारी आ गई, इसके ऑब्जेक्ट की। अगर वर्ब है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या बोलना, इंग्लिश, क्या ढूंढना है तो ठीक है, सेंटेंस में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहीं पे सेंटेंस आप स्टॉप कर दीजिए। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड, क्या ढूंढना, लिखा हुआ है तुम्हारा पता, योर एड्रेस, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड योर एड्रेस, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, झूठ बोलना पाप है, तो इट इज है, इस वजह से इज आया है। इट इज, अब नाउन एडजेक्टिव, नाउन है अ सिन, वही बोला था, नाउन आएगा तो ये लगाना पड़ेगा आपको, या कि एन, तो इट इज अ सिन। फिर टू झूठ बोलना, अब झूठ बोलना को आप टेल अ लाई ऐसा भी कह सकते हैं, टेल अ लाई, या कि डायरेक्ट आप यहाँ पे टू लाई, लाई यानी पूरा का पूरा झूठ बोलना हो जाएगा। या कि आपको अगर करना है टेल यानी बोलना, क्या बोलना, झूठ ऑब्जेक्ट, तो टेल अ लाई कीजिए, नहीं आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, इट इज अ सिन टू लाई, बस बन गया। इट इज अ सिन टू लाई, झूठ बोलना पाप है, इट इज अ सिन टू टेल अ लाई, दोनों सही है, ठीक है। आज आपने क्या सीखा, 5 रूल्स, जो कि थोड़ा एडवांस्ड लेवल के थे, ये बात आपको मालूम ही हो गई है। और वीडियो, उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरी मेहनत को सफल बनाइए, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब अगला वीडियो जो आने वाला है वो इट और दिस का डिफरेंस क्या होगा, इससे रिलेटेड आने वाला है। इट का यूज आज हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव फन, ओके, थैंक यू।